प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यशायाह 43 और 18 और 19 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि पुरानी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। हाँ मेरे प्रियो, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन की पास्ट की घटनाओं पर ही मन लगाए रखते हैं। वो बार बार यही सोचते रहते हैं कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। शायद वो अगर ऐसा नहीं करते तो उनके जीवन में ऐसा गलत नहीं होता। अनेक प्रकार की बातों को वो सोचते रहते हैं जो उनके पुराने जीवन में यानी कि पास्ट में जो वो नहीं कर पाए, या फिर जहां वो असफल रहे, या फिर जो उनके साथ में बुरा हुआ, उन बातों को वो याद करते रहते हैं। उन बातों को कभी भी भूल नहीं पाते हैं क्योंकि वो हर दिन उन पर चिंतन मनन करते हैं। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बीती हुई बातों पर मन मत लगाओ, उन प्राचीन काल की बातों पर, उन पुरानी बीती हुई बुरी घटनाओं पर मन मत लगाओ, उनको मत सोचो, बल्कि इस बात को सोचो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नई बात करने पर है, कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक नई योजना है, कि परमेश्वर आपके जीवन को नई बातों से आशीषित करने जा रहा है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में सोचें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक नई बात करूंगा, तू उससे अनजान नहीं रहेगा। मैं तेरे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाऊंगा। यानी कि मैं तेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करूंगा। मैं तेरी सोच और तेरी समझ से बढ़कर मैं तेरे लिए करूंगा। मैं तेरे लिए बंद रास्तों को खोल दूंगा और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। तेरे लिए मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आज सुबह में कहता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप पुरानी बीती हुई घटनाओं पर अपने मन को न लगाएं। आपके जीवन में क्या बुरा हुआ है, आपके जीवन में क्या दुखी समाचार है, उस पर आप मन न लगाएं, उसको आप न सोचें। किसने आपको धोखा दिया, क्यों उसने आपको धोखा किया, क्यों आप असफल हो गए, क्यों आप आज ऐसा जीवन जी रहे हो, इन बातों पर मन न लगाएं, बल्कि इस बात पर मन लगाएं कि परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करने पर है, एक नई बात को परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। इस बात पर आप अपने मन को लगाएं, और जब आप अपने मन को इस प्रकार से रिन्यू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। इसलिए आज सुबह में मैं फिर से आपसे कहूंगा, नई बातों की ओर अपने मन को लगाएं, भविष्य की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की बातों की ओर अपने मन को लगाएं, न कि पुरानी बीती हुई घटनाओं की ओर। उन्हें भूल जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को करने पर है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। और यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इस प्रार्थना में हमारे साथ उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं कि तू हमारे जीवन में एक नई बात को करने पर है प्रभु, जो हमसे अनजान न रहेगी। बहुत जल्द वो नई बात हम पर प्रकट होगी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस भाई इस बहन को वो शक्ति वो सामर्थ्य दे कि ये अपनी पुरानी बुरी बीती हुई घटनाओं को स्मरण न करे मेरे प्रभु। जो कुछ इनके जीवन में बुरा हुआ है उसे ये भाई बहन याद न करें, बल्कि इस बात को याद करें कि तू इनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करने पर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो कुछ बुरा हुआ है भूलने में आप मदद करें, उनको भूलने में आप मदद करें मेरे प्रभु, और इनके जीवन में आप नई बातों को करें। जिस भी प्रार्थना निवेदन को ये भाई बहन तेरे सम्मुख रख रहे हैं मेरे प्रभु, आप इनकी सुध लें, इनकी प्रार्थनाओं का आप इन्हें उत्तर दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तुझसे प्रार्थना इनके जीवन को आप बहुत तायत से आशीषित करें, इनकी घटी कमियों
को आप पूरा करें। हर एक चिंता, दुख, बीमारी, परेशानी इनके जीवन से आप दूर करें। इनके कामों को प्रभु आप सफल करें। इनके मुख पर आप अपना प्रकाश चमकाएं मेरे प्रभु और पिता परमेश्वर। इनके दुखों का आप अंत करें प्रभु, और इनके जीवन को आप आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए। इनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।